नाज़रीन, 12 लाख साल कबल जब कदीम इंसान ने घने जंगलों से निकलकर चटियल मैदानों का रुख किया तो सूरज की हिद्दत और धूप की तमाज़त ने खाकी जिल को स्याही माइल कर डाला। बाद के अदवार में जिनियाती तब्दीलियों, विरासती वजूहात, आबो हवा, लाइफ पार्टनर का इंतखाब, समाजी रिवायात और माहौल का फ़र्क स्याह इंसानी रंगत के फैलाव का सबब बना। रंगत का ये सफ़र इंसानों के बीच एक तकसीम का आगाज़ भी साबित हुआ जिसने नस्ली बरतरी की बुनियाद रखी, आला और अबतर की तारीफ लिखी। स्याह और सफ़ेद इंसानी रंगत का यही तजाद एक जानिब ज़मीनी खुदाओं के ज़हूर का सबब बना तो दूसरी तरफ गुलामी की सूरत कुछ लोगों की गर्दनों का तौक भी बन गया। गो के आज पूरी दुनिया नस्ली बरतरी के नज़रिए से खाइफ और मसावात के आलमी चार्टर की हामी है, लेकिन गोरी रंगत ताहाल हर बंद ताले की चाबी। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्यों। हमारा आज का मौजू है रंग गोरा करने वाली गैर मियारी क्रीम्स में पारे की गैर मामूली मिकदार खतरनाक बीमारियों का सबब, ऐसा क्यों। नाज़रीन, जदीद दौर में चेहरे के नकूश और जिस्मानी खद्दो खाल नहीं रंग खूबसूरती का मेयार ठहरा है। इसीलिए स्याह, सांवली और गंदमी रंगत के हामिल लोग हर साल करीबन 10 अरब डॉलर की रकम गोरा करने के लिए खर्च करते हैं। लेकिन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स में शामिल खतरनाक केमिकल मरकरी यानी पारे की गैर मामूली मिकदार इंसानी जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। रंग गोरा करने वाली क्रीम्स मरकरी की ज्यादा मिकदार के सबब खतरनाक जिल्दी अमराज का सबब बन रही हैं। मरकरी के साथ साथ ग्लूटाथियोन, रेटिनॉइड्स और स्टीरॉइड्स इंसानी जिस्म में मेलानाइन की पैदावार को रोकने का सबब बनते हैं। मेलानाइन एक कुदरती रोगन के तौर पर आँखों, बालों और जिल्द को रंग देता है। 2020 में मुल्क की मार्केट में पाई जाने वाली 59 क्रीमों का लैब टेस्ट किया गया। 57 में मरकरी की खतरनाक मिकदार पाई गई, जिनमें से 14 गैर मुल्की और 41 मुल्की ब्रांड्स की हामिल थी। रंग गोरा करने वाले 14 मुख्तलिफ सोप्स में से 4 जिल्द के लिए इंतहाई खतरनाक निकले। 2019 में अमरीकी मार्केट के सर्वे के मुताबिक 60% क्रीम्स में मरकरी मुकर्ररा मिकदार 1 ppm से ज्यादा पाई गई, जिस पर ज्यादा मरकरी वाली तमाम प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगा दी गई। बाद अज़ा एक पिटीशन के जरिए अमेज़न के प्लेटफॉर्म से हाइड्रोक्विनोन क्रीमों को हटा दिया गया। हाइड्रोक्विनोन का इस्तेमाल जिल्दी सरतान के इम्कान को 3 गुना बढ़ाता है। मरकरी के जहर से फैलने वाली एक बड़ी बीमारी माइनामेटा भी है, जिसके मरीज जिस्मानी आज़ा पर कंट्रोल खो बैठते हैं। हाथ पाँव की जिल्द, सुन और नजर कमजोर हो जाती है। मुतासिरा शख्स गूंगे और बहरेपन का शिकार भी हो सकता है। रंग गोरा करने वाली क्रीमों में शामिल दीगर मुज़र अज्जा गुर्दों, दिमाग और निज़ामे तनफ्फुस पर भी असर डालते हैं। मरकरी के जहरीले असरात के सबब मुतासिरा शख्स मुसलसल ज़हनी तनाव, थकावट, हकलाहट और याददाश्त की कमजोरी का शिकार भी हो सकता है। गैर मियारी क्रीम्स के इस्तेमाल के सबब मुतासिरा शख्स की जिल्द पर सुर्ख धब्बे और कील महासे नमूदार होते और एलर्जी का मरज लाहक हो जाता है। आजकल रंग गोरा करने वाले इंजेक्शंस का इस्तेमाल भी आम है, जो किसी भी तरह वाइटनिंग क्रीमों से कम खतरनाक नहीं है। रंग परस्ती को मुस्तरद करने वाली दुनिया में आज भी कामयाबी की पहली सीढ़ी गोरे रंग को ही करार दिया जाता है। नौकरी से लेकर शादी तक, अदाकारी से फोटोग्राफी तक, सब गोरे रंग की अजमत के कायल। इसीलिए दुनिया भर की आधी से ज्यादा सांवली और स्याही माइल रंगत वाली आबादी की बड़ी अक्सरियत गोरा होने की तगोदो में मसरूफ है। नाइजीरिया की 75, भारत की 50, जनूबी अफ्रीका की 40 और माली की 25% आबादी गोरा रंग करने के लिए ब्लीच क्रीम्स इस्तेमाल करती है। व्हाइटनिंग क्रीम्स की 10 अरब डॉलर मार्केट का 27% सिर्फ अमेरिका में है, जहाँ 10 करोड़ स्याहफाम और एशियाई अफराद की बड़ी तादाद मुकीम है। अमेरिका और कई यूरोपीय मुल्कों में पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान समेत दीगर 100 ममालिक में पारे की ज्यादा मिकदार वाली क्रीम्स धड़ल्ले से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फरोख्त की जा रही हैं। रंग गोरा करने वाली क्रीम्स मरकरी की ज्यादा मिकदार के सबब खतरनाक जिल्दी अमराज का सबब बन रही हैं। मरकरी के साथ साथ ग्लूटाथियोन, रेटिनॉइड्स और स्टीरॉइड्स इंसानी जिस्म में मेलानाइन की पैदावार को रोकने का सबब बनते हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह खुशनुमा पैकिंग और होशरुबा कीमत में जहर से भरी रंग गोरा करने वाली क्रीमें
इंसानी जिंदगियों को किस तरह मुतासिर कर रही हैं। आपको मिलवाते हैं उन चंद लोगों से जो वाइटनिंग क्रीम्स के लच्छेदार इश्तहारात के झांसे में आकर अपना कुदरती हुस्न और सेहत दोनों बर्बाद कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझे अक्सर मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से फ्री में पीआर्स आती रहती हैं। तो जब मुझे सबसे पहले पीआर्स आनी शुरू हुई 1-1.5 साल पहले, तो मैं बड़ी खुश हुई कि अच्छा फ्री में मेकअप आ रहा है, मेरे पास क्रीम्स है, मेरे पास मड मास्क है, सारा कुछ। तो वो मुझे बड़ा अच्छा, और पैकिंग्स भी बड़ी अच्छी होती हैं, तो मैं उनको यूज़ भी करती थी, फिर अप्लाई करके दिखाती थी कि आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें मुझे भी बड़ी अच्छी रेटिंग मिलती थी इंस्टा के ऊपर, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट है वो उनकी बड़े आराम से सेल हो जाती थी। लेकिन फिर मुझे कुछ अरसे के बाद एहसास हुआ कि स्किन मेरी ख़राब होने लग गई है, और स्किन मेरी इस तरह ख़राब होने लगी कि पहले तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स, फिर मेरे वाइट हेड, ब्लैक हेड्स बन रहे हैं, जगह जगह स्पॉट्स बन रहे हैं, और डिफरेंट चीज़ों से ही हुआ, सिर्फ ये वाइटनिंग क्रीम से ही नहीं हुआ है। जैसे मुझे मुख्तलिफ जगहों से पीआर्स आई थी, आपका हम हाइड्रा फेशियल करना चाहते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों से, मैं नाम नहीं उनके लूँगी, लेकिन आप यकीन करें कि डॉक्टर्स ने ये सारे ट्रीटमेंट्स किए, कि किसी ने मुझे कार्बन फेशियल किया, किसी ने कोई चीज़ की, और जिस वक्त वो वक्ती तौर पे बहुत अच्छा रहता है। और इसके अलावा एक और जगह से भी मुझे प्रॉब्लम आई कि जैसे हम लेज़र कराते हैं फेस के ऊपर, जो हेयर रिमूवल हम कराते हैं, वो भी किसी बहुत ही अथेंटिक जगह से कराना चाहिए, बहुत मुस्तनद जगह से कराना चाहिए। और मैंने बहुत सारी जगहों से करवाया, और मैंने देखा कि कुछ दिनों बाद या तो आपकी स्किन को बर्न कर देते हैं, अनट्रेंड स्टाफ होता है, वो आपको उस तरीके से नहीं डील करता जिस तरह करना चाहिए। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि कभी भी पार्लर से बच्चियों को ब्लीच और इस तरह की चीज़ें नहीं करानी चाहिए। जो छोटी एज की टीन एज बच्चियाँ हैं ख़ास तौर पे, बहुत अच्छी क्रीम जो है वो जॉलन ब्लीच क्रीम, एक हम बचपन से यूज़ करते आए हैं, वो अच्छी है, उसमें स्टीरॉइड्स नहीं है एटलीस्ट। दूसरी चीज़ ये कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आप किसी और के चीज़ को यूज़ ना करें, जैसे ब्रशेज़ हो गए या स्पॉन्ज हो गए, ये भी आपकी स्किन को जो है वो बहुत हद तक ख़राब करते हैं। अनट्रेंड स्टाफ से आप काम ना कराएं, किसी की बातों में ना आए। पार्लर्स में आप जब जाते हैं, वो आपको ये कहते हैं कि आप ये भी करा लें, ये पैकेज मैं आपको फ्री दूंगी, ये दूंगी, ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को ख़राब करता है। दूसरी एक और चीज़, मैं एक मैसेज जो है कन्वे करना चाहूँगी कि हम लोग हाइड्रा फेशियल की तरफ बढ़ा जाते हैं। आजकल लोग सुनते हैं हाइड्रा फेशियल कराना है तो आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से कराएं, किसी पार्लर से ना कराएं। ये सही तरीके से जो है वो इनको करना ही नहीं आता है, और उसके बाद जो है वो स्किन जो है वो बर्निंग का शिकार होता है। आपने बड़ा बहुत ही एक ना अहम टॉपिक है जिसको आपने प्रूव किया है। जो जितनी भी ये लोकल वाइटनिंग क्रीम है ना, इसमें जो केमिकल जो ऐड करके इसको स्किन के लिए, कोरा करने के लिए, या छाइयों के लिए, या कील मुहासों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। उसमें केमिकल मोस्ट लाइकली उसमें बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं वो है स्टीरॉइड्स, और साथ उसमें एक एसिडिक मटेरियल वो यूज़ करते हैं। अब उससे ये कि वो वक्ती तौर पे तो थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि स्टीरॉइड है, वो जब भी आप उसको स्किन पे रब करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि आपकी स्किन जो है ना थोड़ा सा वाइटनिंग आ जाती है, वो उसको वाइट हो जाती है टेम्परेरली, आर्जी तौर पर। और साथ उसमें जो एक एसिड वो डालते हैं, उससे वो ब्लीच करके उसको एक दफ़ा तो आपकी स्किन को वो पील कर देते हैं, लेकिन उसके जो आगे असर आता है वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, आपकी जिल्द को बड़ा बुरी तरह मुतासर करते हैं। और उसको जब 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं या बार बार इस्तेमाल करते हैं, फिर वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। फिर वो जिल्द इस सूरत में हो जाती है कि उस पर जो आम आपकी जो अच्छी पेटेंट मेडिसिन है, जो एक हम डर्माटोलॉजिस्ट लिखते हैं, जो हम जो सीनियर डॉक्टर लिखते हैं, वो भी सही तरीके से काम नहीं करती। सो इससे एहतियात करने की ज़रूरत है। उस पर टेम्परेरली जो आर्जी तौर पर हम कहते हैं कि उससे फ़ायदा हो जाता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है ना स्किन पे बड़े ख़तरनाक होते हैं। इवन इस हद तक कि जब इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये कैंसर का बायस भी बन सकती है। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए हैं जिनसे मैंने पूछा, मैंने कहा स्किन पे क्या, स्किन बर्न हुई है। कहते हैं जी वो ब्लीच क्रीम थी वो इस्तेमाल किया और उससे स्किन पूरी बर्न हो गई है। बर्न होने के बाद उसका टोटल कलर ही चेंज हो गया है। तो ख़वातीन में चूँकि अब आजकल तो लड़कों में भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, और ख़वातीन में ख़ास तौर पर कि जब उसके जो चेहरे की स्किन अगर ख़राब हो जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो अगर आप ऐसी कोई क्रीम इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको उस टाइम अगर महसूस ना हो कि ये क्रीम थी, इसमें ऐसे कोई केमिकल थे जो डेंजरस हैं, आप उसको फ़ौरी तौर पर वॉश करें। वॉश करने के बाद अगर और कुछ चीज़ अगर अवेलेबल नहीं है ना, वैसलीन तकरीबन हर घर में होती है, उसको इस्तेमाल करें। या ऊपर आपके पास जो एक लोशन होता है, जो बॉडी लोशन,
आपका जो कूलिंग इफेक्ट देता है उसको इस्तेमाल करें, और उसके बाद आप किसी मुस्तकिल डॉक्टर को चेक करवाएं कि इसका ये इफेक्ट हो गया, इसको कैसे मैंने काउंटर करना है, किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए जब भी अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम हो, आप बगैर किसी दवाई के इस्तेमाल किए पहले किसी डॉक्टर को चेक करवाएं कि प्रॉब्लम है क्या है। इसकी स्किन की जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन इनसे जो आपकी लोकल मेडिकेशन है, जो क्रीमें हैं, इससे एहतियात बरतनी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, वरना आपको बहुत ही इसके देर पा और ख़तरनाक असरात जो है ना वो सामने आ सकते हैं। रंग गोरा करने वाली क्रीम्स में मरकरी, हाइड्रोकिनोन और आर्सेनिक की मौजूदगी किस तरह मुसर है, इस पर हमने बात करने के लिए ज़हमत दी है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की डीजी डॉक्टर कुरतुलैन सैयद साहिबा को। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स खुसूसन रंग गोरा करने वाली क्रीम्स में मरकरी और दीगर खतरनाक धातुओं का इस्तेमाल किस तरह नुकसानदेह है हमारी जेल के लिए? पाकिस्तान में ज़्यादातर जो स्किन की क्रीम्स हैं और रंग गोरा करने वाली वो गैर मियारी हैं, और इनकी मकबूलियत इस तरह से है कि ये सस्ती अवेलेबल होती हैं, और दूसरा ये कि जो इसको रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसको फुली इनकी इन्फोर्समेंट नहीं कर रही जो भी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, और इनमें मोस्टली हैवी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में कुछ प्रेजर्वेटिव्स हैं जैसे पैराबीन्स हैं और स्टीरॉइड्स वगैरह दी जाती हैं, और इनके आम बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा इल इफ़ेक्ट्स हैं, और जो हेल्थ के इल इफ़ेक्ट्स हैं उसमें कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा ये किडनीज़ की प्रॉब्लम काज करती हैं, और स्टीरॉइड्स जो हैं वो वैसे ही हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं, तो इसलिए ये तमाम जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सब की सब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मरकरी और दीगर खतरनाक मुरक्किबात और धातुओं का इस्तेमाल मतलब इन अशिया के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए PCSIR ने हुकूमत को कोई मशवरा दिया है? यार एक इंटरनेशनल रेपुटेशन का इदारा है, और ये बहुत से फील्ड्स में अपने कीमती मशवरे देता है। अच्छा। हमने इस सिलसिले में तमाम मार्केट का सर्वे किया, और जो गैर मेयारी प्रोडक्ट्स पाई गई वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उसको हाईलाइट किया, और हमारी लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बहुत से टेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, और साथ में कंसल्टेंसीज भी देती हैं, और थर्ड पार्टी वैल्यूएशन के तौर के ऊपर बहुत सी ब्रांड्स जो हैं वो हमसे टेस्ट परफॉर्म करवाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन और नौजवानों को आप क्या मशवरा देगी? आम शहरी के लिए ये है कि वो तो एक सबसे पहले के सर्टिफाइड क्रीम्स को यूज़ करें, और गैर मेरी क्रीमों को ख़ास तौर पे जो बहुत सस्ती हैं उन्हें इस्तेमाल ना करें, और अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करें, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद हम लोग अगर इस क्रीम को मुतवातर इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारी शख्सियत जो है वो बिल्ड होगी, इसके पे वो डिपेंडेंसी को छोड़ें। और तीसरा ये कि जो हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि पहले हम लोग इस्तेमाल किया करते थे और उसको फिर स्विच ओवर होगी केमिकल्स की तरफ, वो उसी की तरफ आएँ, जिसमें हल्दी का इस्तेमाल करते थे, सिट्रस फ्रूट्स होते थे, इसी तरीके से या ग्लिसरीन वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है ना इस्तेमाल की जाती थी, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को इस वक्त पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है। उसकी रीज़न यही है कि उनमें टॉक्सिक चीज़ें कम हैं। ठीक है डॉक्टर कुरतुलैन सैयद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वाइटनिंग क्रीम कारोबार भी और मार्केट की डिमांड भी, क्या इस सब कुछ की कीमत इंसानी ज़िंदगी है? मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में हर साल 2000 के करीब लोग जल्दी अमराज का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं, और मुल्क में बढ़ता वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल भी संगीन जल्दी सरतान का सबब बन रहा है। इसी पर बात करेंगे माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सानिया जावेद से। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अपने नाज़रीन के लिए हम जानना चाहेंगे कि रंग गोरा करने वाली क्रीम्स किस तरह मुज़र सेहत साबित हो रही हैं? जी, रंग गोरा करने की जो क्रीमों का इस्तेमाल है ये ना सिर्फ औरतों में बल्कि मर्दों में भी बहुत ज़्यादा इसका रुझान बढ़ चुका है। रंग गोरा करने का जो एक ट्रेंड है जिसको बहुत अच्छा समझा जाता है कि गोरा रंग ही अच्छा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको हमें कंडेम करना चाहिए, क्योंकि रंग गोरा करने की जब आप जद्दोजहद में लग जाते हैं और गैर मयारी क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान आपकी सेहत के ऊपर बहुत नज़र होता है, क्योंकि इसके अंदर भारी मिकदार में स्टीरॉयड, मरकरी, आर्सेनिक डले हुए होते हैं जो आपको बहुत जल्दी विद इन डेज, चंद ही दिनों में रंग गोरा कर देते हैं। लेकिन उसके नुकसान क्या होते हैं
कि आपके चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बालों का आ जाना, आपके चेहरे के ऊपर एक्नी का आ जाना, चेहरे के ऊपर छाइयाँ आना, खून की नालियाँ नुमायाँ हो जाना, जिल्द का पतला हो जाना, ये तमाम चीज़ें आपको फेस करना पड़ती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुज़र वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल जल्दी सरतान का किस हद तक सबब बन रहा है और बीमारी के इसबाब में इसके अमल दखल की शरह क्या है? जो वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल है, चूँकि जो तमाम ये चीज़ें हैं, चेहरे की जिल्द का पतला होना और ये तमाम नुकसानात जो हैं और जो केमिकल्स हैं, जो गैर मायारी क्रीमें हैं रंग गोरा करने की, जब ये आप अपने चेहरे पे लगाते हैं तो ये जिल्द के कैंसर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन को कॉन्स्टेंटली ज़ख्मी करती रहती हैं, जो कि छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल के ऊपर, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखते हैं, एक डैमेज शुरू हो जाता है। जब वो डैमेज कॉन्स्टेंटली बड़े सालों तक, बड़े महीनों तक आपके यूज़ में रहे तो ये जिल्द का कैंसर उसकी शक्ल इख्तियार कर जाता है। अच्छा, हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स के बारे में कुछ बताइएगा, ये किस तरह मुज़र और ख़तरनाक हैं? हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स जो हैं अब इंटरनेशनली इस प्रोडक्ट को बैन करने की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि ये चीज़ें जब कॉन्स्टेंटली आपके इस्तेमाल में रहती हैं तो ये आपकी जिल्द के अंदर कैंसर के चांसेस को बढ़ा देती हैं। आपकी स्किन को सेंसिटिविटी का जो उसमें एक अमल होता है, जो आपकी स्किन को सेंसिटिविटी आ जाती है, जिससे कह लें कि स्किन के ऊपर रेडनेस आना शुरू हो जाती है या हीट निकलना शुरू हो जाती है, इन चीज़ों को ये बढ़ा देती है। और देखने में ये आया था कि ये हाइड्रोक्विनोन के जो 4% या उससे ज़्यादा की परसेंटेज है, उसके इस्तेमाल से स्किन के अंदर कैंसर की चीज़ों का बहुत ज़्यादा इसका एक रोल है, तो इसलिए इंटरनेशनली इसको अब लोग यूज़ इतना नहीं करते और इसको बैन करने की तरफ जा चुके हैं। इसलिए अगर आपको हाइड्रोक्विनोन की प्रोडक्ट स्किन फेयर करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, 4% एंड अबव की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि माइना मेटा नामी बीमारी क्या है और दीगर मुज़र अज्जा किस तरह एक ख़तरनाक बीमारी का सबब बन रहे हैं? मीना माटा बीमारी जो है ये एक बेसिकली हाई कंटेंट ऑफ मर्करी जो थी, ये देखी गई थी कुछ लोगों में, जो एक एरिया के लोग थे जिसके अंदर फैक्ट्रीज़ ने जब पानी के अंदर मर्करी को जब वेस्ट करते हैं तो वो मर्करी, जब लोग पानी वो इस्तेमाल कर रहे थे तो वो मर्करी उनकी बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा था और वो इतनी भारी मिकदार थी कि उसकी वजह से उनके मल्टीपल ऑर्गन्स में डैमेजेस आना शुरू हो गए थे। जैसे मैंने बताया कि मर्करी के हैवी यूज़ से आपके नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, तो उसी तरह से आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के, जैसे आपके महसूस करने की सलाहियत हाथों पैरों में, या सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, किडनी फेलियर, ये तमाम चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप भारी मिकदार में मर्करी का एक्सपोजर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुज़र ब्लीच और क्रीम से बचते हुए वाइटनिंग के लिए क्या टोटका इस्तेमाल किया जाए? आप क्या मशवरा देंगी? हमारे नाज़रीन को घरेलू टोटकों की तरफ क्या जाना चाहिए या हर्बल अज्जा का इस्तेमाल करना भी बेहतर है? मैं यहाँ पे नाज़रीन को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं और आपके पास डॉक्टर की रसाई मुमकिन नहीं है, आप तो वैसे ऑनलाइन पोर्टल्स भी इतने आगे जो आपको डॉक्टर के पास रसाई दे सकते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो इसका सिंपल सा हल ये है कि अपनी रूटीन में फल, जूस, सब्ज़ चाय का, कहवा और पानी का इस्तेमाल बढ़ा लें। 1 कप कॉफ़ी का इस्तेमाल रोज़ाना करें। अपनी डाइट को अच्छा रखें। 15 से 20 मिनट वॉक, चहलकदमी अपनी रूटीन में रखें। ये तमाम वो चीज़ें जो नेचुरल हैं और आपकी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करती हैं। जब आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स होगी तो ऑटोमेटिकली आपको एक स्किन लाइटनिंग इफेक्ट और एंटी एजिंग और अच्छे बेनिफिट्स आपकी सेहत पे नज़र आते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी स्किन को थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं तो कोई भी अच्छा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल, एक अच्छा सन ब्लॉक अपने किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से या अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली एक बार रिकमेंड करा लें और अपनी रूटीन में रखें। स्किन की क्लेंजिंग को प्रॉपर रखें। इसके लिए आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर खिदमात से मुतालिक 4.62 अरब डॉलर पर पहुंची मुकामी मार्केट में गैर कानूनी सैलून्स, गैर तरबियत याफ्ता अमले और जाली प्रोडक्ट्स की भरमार है। ऐसे में खिदमात के मेयार को जांचना और गैर मियारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रोकना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इस पर बात की है हमने पाकिस्तान हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन की रूहे रवां मसरत मिसबा साहिबा से। मसरत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुस्न या खूबसूरती का मेयार क्या है, क्योंकि रंग या नक्श और जिस्मानी खदोहाल को हम खूबसूरती के मेयार में शुमार करेंगे। मेरे नज़दीक खूबसूरती का मेयार जो है वो बैलेंस होना है, यानी कि आपकी हर चीज़ मुतवाज़न हो। आपको अगर चेहरे के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आप उसको सॉल्व करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, लेकिन सेहत का ख्याल रखना, स्ट्रेस लेवल को अपनी ज़िंदगी से कम करना, हेल्दी होना, रंग भले डार्क हो लेकिन चमकदार हो, जिससे लगे कि आप
लागर नहीं है, नहीफ नहीं है। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है और अपना ख्याल रखिए, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना सीखें। मेरे नज़दीक खूबसूरती बैलेंस होने का नाम है। अच्छा मुसरत मिसबा साहिबा, कलर कॉम्प्लेक्स के सबब लोग रंग गोरा करने के लिए वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं और ख़तरनाक जल्दी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मर्क्यूरी, लेड, स्टेरॉइड्स जो है वो ख़राब कर देता है, आपकी सेहत ख़राब होती है। तो वो 2-2.5 हज़ार रुपये की क्रीम या 15 रुपये की या 25 रुपये की जो क्रीम है वो उस वक्त तो बहुत फ़ायदेमंद हो गई, लेकिन उसके बाद लाखों रुपए आप खर्च करते हैं अपनी शादी बचाने के लिए। बच्चे, आपको पता है अगर आपके चेहरे पे ब्लीच आपने लगाया हो और अगर आपका बच्चा आके आपको प्यार करता है, गले लगाता है, तो उसके फ्यूम्स उसके अंदर भी जाते हैं और उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो मेरी तो रिक्वेस्ट हमेशा ये होती है, प्लीज़ आप लोग जो भी प्रोडक्ट उठाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए। किसी भी इंटरनेशनल जो लेवल के ऊपर जो बाहर की क्रीमें आती हैं वो उनके स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं और वो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रख के इस्तेमाल किए जाते हैं। एक 1 ppl मर्क्यूरी का एक हिस्सा होता है जो कि एक ब्लीचिंग क्रीम के अंदर होना चाहिए। मैंने कितनी ही क्रीमों को लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराया, 25,000, 45,000, और ये क्रीमें जो हैं ये कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ में नहीं बनती, ये घरों में बनती हैं। अच्छा। ऐसे शहर हैं जहाँ पे घर घर में वो घोलते हैं, बनाते हैं और उसके बाद वो क्रीम जो है वो 4-5 चीज़ों को मिक्स करते हैं, उसमें कुछ मेडिसिन्स मिलाते हैं और उसके बाद वो आपके चेहरे के ऊपर लगा दिए जाते हैं। अच्छा मुसरत साहिबा, आप हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन की रूह रवां भी हैं। क्या कभी आप लोगों ने हुकूमत से ख़तरनाक अज्जा वाली ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ख़िलाफ़ एक्शन का मुतालिबा किया? जी बिल्कुल। एनवायरमेंटल जो हमारा मिनिस्ट्री है उसमें जो लास्ट मिनिस्टर साहिबा थी, उन्होंने इस हवाले से बड़ा काम किया। दुनिया भर में मर्क्यूरी का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया गया है। हमारे मुल्क में 2020 से ख़त्म हो जाना चाहिए था और अब तक वो सिलसिला जारी है। उसके लिए गाहे बगाहे आगाही के सेमिनार्स वगैरह तो होते हैं, लेकिन किसके लिए होते हैं ये हमें सोचना चाहिए। उनका यकीन इस बात से उठ गया है कि आपके रोज़ी रिस्क का मामला जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। बिल्कुल मुसरत मिसबा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का ब्यूटी एक्सपर्ट ही हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, रंग गोरा करने के लिए वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल जिस्मानी ही नहीं एक जहनी मसला भी है। कैसे, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रांडेड लेकिन ख़तरनाक नताइज की हामिल वाइटनिंग क्रीम्स बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर गली गली और मोहल्ले मोहल्ले फ़रोख्त हो रही हैं, लेकिन होलसेल मार्केट्स, कच्ची आबादियों में जाली क्रीम्स की फ़रोख्त भी बड़ा मसला है। असली नामों से बिकने वाली जाली क्रीमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के मुकाबले में किस हद तक तबाहकुन हो सकती हैं, अंदाज़ा करना मुश्किल है। कराची की छांटी गली से दिखाते हैं आपको वकील रहमान की ये रिपोर्ट। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके कोड़ी गार्डन में। यहाँ पर जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें, खूबसूरती बढ़ाने वाली जो क्रीमें 2 नंबर, जाली, गैर मयारी, मुज़र सेहत, ये तमाम जो है ये खुलेआम यहाँ फ़रोख्त की जा रही है। तो आइए देखते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं कि ये माल कहाँ से आता है और ये किस तरह ये बेचते हैं। ये कितने की है? ये 100 रुपये की है बॉस, ये बाहर मार्केट से आती है, लाडो के हिसाब आते हैं। ये आपको पता है कि ये 2 नंबर है, जाली है? नहीं। और आपको ये पता है कि ये जल्द के लिए नुकसानदेह है, जल्द पे लगाते हैं तो नुकसान देता है? ये नहीं पता आपको? अच्छा। अक्सर लेके जाते हैं, एक दिन का थोड़ी, ये तो ठेला शुरू से यहीं लगा हुआ है, 12 महीने का है, एक दिन वाला हिसाब थोड़ी है हम लोग का। मतलब आपको ये नहीं पता कि ये 2 नंबर है, जाली है? 2 नंबर नहीं है, होलसेल में हम लोग कार्टन में कार्टन आता है। लोकल तो बहुत है, 500-1000 के करीब तो खाली क्रीमें बनी हुई है यहाँ पे। लाहौर में बनती है, पिंडी में बनती है, इस्लामाबाद में बनती है, कराची में बनती है। क्रीम होती है, फार्मूला क्रीम होती है, तो नुकसान है, पता तो है आपको भी। चाइना ने भी इसका मना किया है वैसे इस्तेमाल करने का। लेबॉर्ट्री में टेस्ट हुआ था तो कुछ बताया था कि कुछ स्किन प्रॉब्लम होती है इससे। यहाँ तो हर किस्म की क्रीमें बिकती हैं, तो आप देखते हो ना कि हर तरह की क्रीम को हर कोई अपने अपने हिसाब से यूज़ करता है। एक्सपायर डेट वाली भी बिकती हैं इधर, और डब्बे के बगैर बिकती है ना, फिर डब्बा नहीं होता,
क्योंकि डब्बे के ऊपर एक्सपायर डेट लिखी हुई होती है, क्रीम के ऊपर नहीं लिखी हुई होती। कंपनी वाले कोई चीज़ निकालते हैं ना, वो बताते हैं, उनका कोई टैग होता है, उनका कोड होता है कि जो ओरिजिनल है उनके कोड्स हैं, तो आप उसको कोड को देख के जब आप लोकल लेंगे तो नुकसान ही करेगी ना स्किन। और ख़वातीन क्या करती है, कम पैसों के चक्कर में वो लोकल चीज़ें उठा लेती है, उसके साइड इफेक्ट ही होते हैं। ये सारा 2 नंबर और लोकल माल होता है, इधर ही होते हैं, पाकिस्तान में बनते हैं या जी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वाइटनिंग क्रीमों से जल्दी अमराज के खतरात लाहिक होते हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक इस वजह से है कि यहाँ मारूफ ब्रांड के नाम पर जाली गैर मयारी मुज़र सेहत क्रीमें फ़रोख्त की जा रही है। हुकूमती इदारों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस हवाले से फौरी इक़दाम करें। नाज़रीन, सिर्फ रंग गोरा करने वाली क्रीम्स ही नहीं बल्कि अब तो मार्केट में रंग गोरा करने वाले इंजेक्शंस भी दस्तयाब हैं। आपको एक नौजवान से मिलवाते हैं जिसने रंग गोरा करने के लिए ऐसे ही इंजेक्शंस लगवाए, लेकिन फ़ायदा फिर भी कुछ नहीं हुआ। आपको दिखाते हैं। मेरे मामले में ऐसा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता था तो मुझे फील होता था कि शायद मेरा कॉम्प्लेक्शन उनसे कुछ ज़्यादा डार्क है। ऐसी कुछ मॉर्निंग शोज़ में मैंने देखे कुछ सेलिब्रिटीज़ जिनके अंदर कुछ फीमेल सेलिब्रिटीज़ थी, कुछ मेल भी थे, और उन्होंने बिफ़ोर आफ्टर का एक कंपैरिजन उन्होंने दिखाया कि जी हम आज से कुछ साल पहले ऐसे थे और अब ऐसे। तो उनको देख के ज़रा मुझे भी हुआ कि लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि रंग मेरा साफ़ नहीं है, तो क्यों ना एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे ये काम किया जाए। मैं कुछ फेसबुक के थ्रू, मैंने कुछ गूगल के थ्रू, कुछ सेलिब्रिटीज़ जो है वो मॉर्निंग शोज़ में आके खुद भी बताती थी कि उनके कुछ डॉक्टर्स हैं। तो मैं 1-2 डॉक्टर से मिला। एक डॉक्टर मॉडल टाउन में बैठते हैं, कोई एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनसे मिला। उनसे जाके मैंने बात की तो वो उन्होंने मुझे बताया कि जी इसके अंदर बड़ा ये आसान काम है और ये तो ऐसे चुटकियों में रंग सफ़ेद हो जाता है इससे। तो ग्लूटाथियोन के नाम से इंजेक्शंस थे कुछ वो, तो उन्होंने कहा कि जी ये लगाएंगे हम, और हर इंजेक्शन जो है ये 10 से 12 हज़ार रुपये का लगेगा। तो पहले तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके पहले 3 से 4 इंजेक्शन जो हैं वो उन पे पता चल जाएगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो कितना चेंज होता है, आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा। 2 गुजरे, 4 सेशंस गुजरे, उसके बाद 8 गुजरे, उसके बाद 10 गुजरे, 10 के बाद 12 गुजरे, तो 15वां सेशन था। 15वें सेशन पे मैंने जाकर डॉक्टर से पूछा कि ये मुझे कोई फ़र्क फील नहीं हो रहा है पर्सनली, तो मैं लाख से ऊपर मैंने लगा भी लिए हैं, तो आखिर ये किस तरह से काम करता है, मुझे तो नहीं पता चल रहा कि किस तरह से। डॉक्टर ने एक और किट मेरे हाथ में पकड़ा दी कि जी ये खाली इंजेक्शन जो हैं वो ये काम नहीं करते, ये आप पकड़ें कुछ और पैसे देके, जिसके अंदर डिफरेंट फेस वॉश हैं, क्रीम्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं, सप्लीमेंट्स हैं, वो आपने लेने हैं। तो उसके बाद मैंने एक और दफ़ा ट्राई ली। कुछ अरसे के बाद मुझे मेरे घर वालों ने भी कहा कि कोई बात नहीं, एक दफ़ा और कोशिश करके देख लेते हैं। तो DHA के अंदर एक प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके मैंने देखा, उन्होंने मुझे कहा कि जी आपके 10 इंजेक्शन जो हैं वो 10 इंजेक्शन लगेंगे आपको। 10 इंजेक्शन के बाद फ़र्क पड़ना शुरू होगा। 10 इंजेक्शन तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 के बाद आहिस्ता, 10 के बाद अगले 10 जो है उनमें कोई फ़र्क पड़ना शुरू होगा। तो कुल मिला के मैंने वहाँ पे भी इसी तरह से इंजेक्शन्स लगवाना शुरू किए, तो मेरा 22वां सेशन था वहाँ पे, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो अब जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि जी देखें, ये तो बात इसी तरह से है कि फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी हार्ड है, मैस्कुलिन स्किन जो है ये हार्ड होती हैं, इन पे इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा सा लेट पड़ता है। इस तरह की बातें जो शायद मेरे लिए, क्योंकि मैंने इतना टाइम भी दिया, मैंने वो इंजेक्शन्स की अजियत भी बर्दाश्त की, मैंने पैसे भी इतने खर्च किए, तो मेरे लिए तो अल्टीमेटली ये बातें सारी बेतुकी थी। नाज़रीन, स्याह रंगत सियासत और समाज का मौजू, जबकि गोरा रंग अरबों डॉलर का बिजनेस, शोबिस की दुनिया हो या घर गृहस्थी,
नौकरी के हुसूल से लेकर शादी ब्याह तक एक औरत के लिए गोरा रंग ही मेयार ठहर रहा है। ऐसा क्यों? इस पर हमने बात की है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि गोरा रंग हमारे जहनों में, हमारे समाज में, ऐसा लगता है हमारे पूरे मिजाज पे सवार हो गया हुआ है। कितना ज़रूरी है गोरा रंग आपकी शख्सियत और आपका मिजाज बनाने में? बेसिकली 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एक तो ये कि आपके सोसाइटी एक्सेप्टेंस किस चीज़ की है, आपकी सोशल एक्सेप्टेंस किस चीज़ की है। तो वो हमने देखा है कि ओवर द टाइम जो सांवला रंग है उसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता जितना कि गोरे रंग को एडमायर किया जाता है या उसको फ्लॉलेस समझा जाता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये आपकी शख्सियत में इसका रोल सिर्फ इतना है कि मसलन क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल है और अगर कोई नेचुरली गोरा है तो वो उसको थोड़ा सा ये है कि जी ठीक है, अब उसको बहुत सारी क्रीमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। और वो जो टिपिकल लोगों का एक टॉन्ट होता है या वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना होता है। गोरा रंग अगर आपका नेचुरली हो तो वो एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी आपको नज़र आती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसका किरदार और शख्सियत के साथ कोई ताल्लुक़ है तो इसका किरदार और शख्सियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा लोगों का क्योंकि सोशली एक्सेप्टेबल है, कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है लोगों के पास ऐसे। बट एट द सेम टाइम अगर आप अंदर से बहुत खाली हैं तो आपका गोरा रंग आपको कहीं सपोर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। अगर आपको बातचीत करने का तरीका नहीं आता तो आपका गोरा रंग आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता कि आपने बातचीत कैसे करनी है। अगर हम खवातीन में देखें ये कंपैरिजन आ जाता है, लेकिन हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि अब मर्दों में भी ये कंपैरिजन आता जा रहा है कि भाई अच्छा फलाना एक्टर शायद इसीलिए ज़्यादा फेमस है या ज़्यादा इसीलिए हिट है क्योंकि वो फेयर कॉम्प्लेक्शन का है। क्योंकि अब हम मर्दों की फेयरनेस क्रीम्स भी देखते हैं, फेस वॉश भी देखते हैं, ये सब चीज़ें अब एक पूरी रेंज आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप यू वुड बी अमेज्ड कि दिस इज़ ओनली हैपनिंग इन पाकिस्तान। आप बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे लोग एक्सेप्ट करते हैं व्हाट दे आर, हु दे आर, और उसी को ही फिर वो प्रमोट भी करते हैं। बहुत कम हम देखेंगे दूसरे जो मीडिया इंडस्ट्रीज़ हैं कि वहाँ पे लोग जो हैं लड़के भी गोरे हो जाएं। हमारे यहाँ पे लड़के भी वाइटनिंग की तरफ जो, इवन मुझे याद है मेरा क्लिनिक पे एक असिस्टेंट है तो वो थोड़ा सा उसका यानी फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है, तो उसने मुझे कहा कि मैडम वो आजकल वाइटनिंग वाले इंजेक्शन बहुत चलते हैं तो मुझे बताइए, मुझे कहीं रेफ़र कीजिए। तो मैं आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि अच्छा वाइटनिंग वाले इंजेक्शन। तो मैंने उसे कहा तुम्हें क्यों ज़रूरत है? तो कहता है मैडम कोई मुंह नहीं लगाता हमें कि आप डार्क हैं। यही बात आपकी। एक मरतबा मैं एक क्लिनिक पे गई थी और वहाँ पे एक साहब अपनी मिसेस को लेके, अपनी वाइफ को लेके आए हुए थे उनके वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने के लिए। और मैं इस चीज़ पे हैरान हो गई कि मतलब आपकी शादी हो गई है और आपको इस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है कि आपकी बीवी गोरी नहीं है तो आप उसको वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने ले आए। बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है बिकॉज हम नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन में तो लोगों को अब देखते ही नहीं और फिर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। एक्शन लेवल कभी भी वो नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक जो मसला है, हम ये न्यू जनरेशन में तो ये चीज़ देख रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी पुरानी जनरेशन की बात करें, मतलब हमारी माएँ हैं या हमारी दादियाँ हैं, अभी भी जब अपने बेटे का रिश्ता देखने जाएंगी सामने लड़की को वो रिजेक्ट करेंगी, सामने लड़की में कोई ना कोई वो नुक्स निकालेंगी। और अगर लड़की का रंग थोड़ा फेयर है, जैसे कि हम अभी बात भी कर रहे थे, तो वो उनको कहीं ना कहीं पसंद आना शुरू हो जाएगी। मतलब ये वाला जो साइकोलॉजिकल इशू है वो अभी भी चल रहा है। हम पहले सुनते थे कि माएँ चांद से बहू ढूंढने चाहती हैं, लेकिन ये मसला अभी भी चल रहा है। ये अब बढ़ गया है, ये अब बढ़ गया है और उसकी वजह यही है व्हाट यू आर शोइंग आउट देयर। आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज एक आम औरत आपकी सोसाइटी को बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। रिप्रेजेंट वो करेगा जो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, जिसकी सुनी जाती है, एंड दैट कम्स थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया। इन सारी ये हमारे की चीज़ें हैं इस वक्त। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कौम में शऊर पैदा हो, अगर आपकी कौम में एक पॉजिटिव रवैया पैदा हो, तो आपके मीडिया से वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए और हर मीडियम से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जब आपका मीडिया जो है एक ऐसी चीज़ दिखा रहा है जो कि डिज़ायरेबल बनती जा रही है, तो फिर लोग उसके पीछे भागेंगे ऑटोमेटिकली। वाई? बिकॉज जितना विजुअल मैसेजेस लेते हैं आपका ब्रेन उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाता है, एंड देयर इज़ एन ऑटोमेटिक। अगर आप पहले से ही अपने आप को, यानी घर में आपको पहले कहा गया है देखो तुम्हारी बड़ी बहन कितनी प्यारी है, उसकी हाइट कितनी अच्छी है, उसके कलर कितना अच्छा है, तुम सांवली हो, काली हो। मैं इवन पिछले दिनों देख रही थी कि कहीं मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में 2 बेटियां थी, तो एक छोटी बेटी जो थी वो थोड़ी सी सांवली थी, उसके नैन नक्श उतने अच्छे नहीं थे, एंड अभी वो 2.5 ईयर की होगी, एंड शी वॉज बीइंग पॉइंटेड आउट फॉर दिस कि अच्छा ये तो है ये सी।
ये अच्छा यानी ये हम पहले दिन से इंड्यूस कर रहे हैं। अब जब वो बच्चा इंड्यूस, हमें ये लगता ये है कि हम ये बच्चा जो है 2.5 साल का 3 साल का, इसको क्या पता चल रहा है, मगर उसको सब पता चल रहा होता है, बिकॉज यू आर गिविंग देम नेम्स। आप उनके दिमाग में नाम डाल दें जिससे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें। उनका सेल्फ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, मतलब ये सेल्फ एस्टीम वहीं से शुरू हो जाता है, वहाँ से शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी, शी विल बी के वो कंपेयर करे अपनी बहन के साथ अपने आप को, अपनी कज़न के साथ अपने आप को, और जब उसको आपने कंपैरिजन में खुद डाल दिया, बड़े हो क्या वो हर पॉसिबल चीज़ वो करने की कोशिश करेगी जो उसको उसकी बहन से ज़्यादा बेहतर बनाए, उसकी कज़न से ज़्यादा बेहतर बनाए, बिकॉज यू हैव इंड्यूस दैट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इसका जो एक पॉजिटिव इमेज हम क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ कि वी शुड स्टॉप इस चीज़ के लिए कि हम अपने रियल सेल्फ को लेके आएँ। ठीक है डॉक्टर ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बहुत अच्छी बात की है इनमें कि हमें अपना इनर ज़्यादा खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका इनर खूबसूरत है, आपकी पर्सनैलिटी को वो वैसे ही अट्रैक्शन देगा। तो नाज़रीन, कॉस्मेटिक्स कंपनियों ने तीसरे ख़तरनाक तरीन जहरीले केमिकल मरकरी को रंग गोरा करने वाली क्रीम्स का लाजमी जुज़ बना रखा है, और निखरे चेहरे के ख्वाहिशमंद अक्लो होश से बेपरवाह उन्हें बेधड़क इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसलिए कि पुरकशिश देखने के बजाय गोरा नजर आना हर दूसरे शख्स की ख्वाहिश है। इसलिए भी कि आज गोरी रंगत ही खूबसूरती का मेयार ठहरा हुआ है, और इसलिए भी कि 380 अरब डॉलर पर पहुंची ब्यूटी इंडस्ट्री की बुनियाद भी गोरी रंगत ही है। पाकिस्तान में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट का हजम हर साल 3.25% की शरह से बढ़ रहा है, और मुसलसल नमू पाती इंडस्ट्री के इस्तेहकाम और अवाम की सेहत के लिए ज़रूरी है कि मैना मैटर कन्वेंशन जनीवा के चार्टर पर मिनो अन अमल करते हुए ब्यूटी क्रीम समेत दीगर प्रोडक्ट से मरकरी का मुकम्मल खात्मा किया जाए। रंगत चाहे सांवली हो या गोरी, इंसानी सेहत ही तरजीह होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।